नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम आपकी मुलाकात इस खास प्रोग्राम में कराने जा रहे हैं उद्योगपति और समाज सेवी सह प्राकृतिक प्रेमी आरसी चौधरी साहब से। प्राकृतिक प्रेमी मैंने क्यों कहा है ये मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। सबसे पहले समाज सेवी मैंने कहा है तो समाज सेवा की तरफ चलेंगे। समाज सेवा में अभी चर्चाएं 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी जोरों शोरों से है। कल पटना में 15 विपक्षी पार्टी के प्रमुख पहुंचे, 4 राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे और कई नेताओं का जमावड़ा हुआ जो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को हरा कर छोड़ेंगे। चौधरी साहब क्या मानते हैं? जिस तरह से मोदी जी अमेरिका में जाकर वहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं, वहाँ के व्यापारियों को संबोधित करते हैं और भारत की नींव को मजबूत करने की बात करते हैं, आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी का जो ये जमावड़ा हुआ है वो जमावड़ा सफलता की ओर होगा? देखिए अभिषेक जी, आपने सही कहा। पटना में जो जमावड़ा हो रहा है, आप देखेंगे हर एक का अपना अपना मतलब है। आपने देखा ही होगा ममता बनर्जी का, उन्होंने कांग्रेस के वोट काट करके उन्होंने वहाँ पे सत्ता हासिल की। आप यूपी में आ जाएं, मुलायम सिंह जी ने क्या किया, कांग्रेस के ही वोट काट करके वहाँ पे सत्ता पे काबिज हुए। आप केजरीवाल का ले लें, केजरीवाल जी कांग्रेस को उखाड़ फेंका यहाँ पे, जो अभी कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस सपोर्ट करे अध्यादेश पे। तो ये सब अपने अपने मतलब के लिए हैं। जरा भी अपना मतलब में इधर उधर होता है तो नाराज़ होते हैं। आपने देखा ये पटना में केजरीवाल नाराज़ हो गए कांग्रेस के लिए। तो सब अपने अपने मतलब के लिए अगर चलें, जो केजरीवाल केवल वही एक थे जो ईमानदार पार्टी, बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास लिस्ट हुआ करता था, आपको पता ही है। चाहे वो शरद पवार हों, लालू प्रसाद हों, मायावती हों, मुलायम सिंह हों, फारूक अब्दुल्ला हों, जितने भी लोग हैं विपक्ष के, जो जिनके हाथ गलबहियाँ वो कर रहे हैं, सारे के सारे को वो चोर कहते थे, बेईमान कहते थे। आज उनके हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं। तो जो समझने वाला है वो अच्छी तरह समझता है कि ये सारे जो कुनबा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो मतलबी यारियां है वो किसी को सफल नहीं होने देगी, क्योंकि जब भगदड़ मस्ती है तो मौका वारदात पर खड़ा कोई नहीं रहता। और ऐसे समय में जब भारत, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो या फिर रक्षा के क्षेत्र में भारत के द्वारा किए जा रहे काम हो या फिर मोदी जी के विदेश टूर हो, जहां पर जिस व्हाइट हाउस में आज तक मुझे जहां तक जानकारी है कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इस तरह का सहयोग काफ़ी कम रहा। और काफ़ी कम आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब वहाँ रहने वाले लोग ये कहते हैं कि आज से पहले हमें ये गर्व नहीं होता था कि हम इंडियन हैं, लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं हमें प्राउड होता है कि हम भारतीय हैं और हमारे देश की जो सत्ता है वो मजबूत है। यहाँ के लीडरशिप हो, यहाँ के बिजनेसमैन हो, उनको हमारी इज्जत करनी पड़ रही है। अभिषेक जी, आप पीछे जाएं, जब हम कटोरा लेके घूमते थे दुनिया में अपने गरीबी के चलते, तो हमें कौन मान्यता देगा, कौन हमें सपोर्ट करेगा? सारे मुंह फेर लेते थे कि आ गए कुछ न कुछ मांगने के लिए। जो स्थिति पाकिस्तान की है वही पहले हमारी होती थी कि हमारे मनमोहन सिंह हो या कोई भी प्रधानमंत्री, यहाँ के जो हालात थे फाइनेंशियल बहुत ख़राब होता था देश का। उतना ही नहीं, अब पीछे मनमोहन सिंह के सरकार में हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हमें तो हेलीकॉप्टर खरीदने को पैसे नहीं हैं। क्या ये 14 साल में क्या हो गया कि इतने हम कर रहे हैं? अब रूस से आपने देखा ही कि डिफेंस 400 के हमने खरीदी, आप फ्रांस से आपने खरीदी, आज आप डील करके आए हैं मोदी साहब वहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से इतना पैसा आया? हाल के साथ एक कुल मिलाकर जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो फाइटर विमान की इंजन है वो भारत में बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग उसका भारत में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये जगुआर में जो हम इंजन लगाते हैं उसी को उन्नत किस्म की फाइटर विमान यहाँ एरोनॉटिक्स के साथ में उन्होंने करवाया है और उसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा। हम तो पहले बाहर से केवल लेते थे, लेकिन मोदी का क्या एम है? मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। वो एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्र में उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और उनका व्यक्तिगत क्या है, चाहे कोई कुछ भी कहे,
सभी जानते हैं कि ये जिस तरह से करप्शन पे अटैक कर रहा है तो ये तो हम लोगों को जीने नहीं देगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना चौधरी साहब, देखिए दाल की बात तो हो, कल लालू यादव बोल रहे थे और मुझे सुन के लगा कि कहीं ना कहीं ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने कहा सरसों तेल देखो कितना महंगा है, सब्जी 40-60 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में, और उन्होंने कहा मैं तो खरीदने जाता नहीं हूं। और अच्छी बात है, स्वस्थ नहीं है, मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री थोड़ी सब्जी उब्जी खरीदने जाते हैं, आप हम जैसे लोग जाते होंगे। तो मुझे लगता है आप जाते हैं कि नहीं, व्यापारी तो आप भी है, सब्जी उब्जी खरीदते हैं कि नहीं? नहीं, सब्जी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ इतनी सब्जियाँ निकल जाती है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब लालू प्रसाद जो भी कहें कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जनता परेशान है। आप एक बात बताएं, जिस ज़माने में पेट्रोल 5 रुपये लीटर होता था, बमुश्किल लोगों के पास स्कूटर होता था। आज अगर 100 रुपये मान लें, 100 रुपये तो नहीं है लेकिन 100 रुपये मान लेते हैं, तो लोगों के पास में कितनी गाड़ियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने यही ऐसी ही बातें करी। हम लोग 4 लोग बैठे हुए थे कि भाई महंगाई इतनी हो गई है, बताओ हम पेट्रोल इस रेट में ख़रीद रहे हैं। तो मैं कहा कि डॉक्टर, आपके पास में उस ज़माने में स्कूटर होता था, वो बड़े मुश्किल से आप स्कूटर को टंकी भरवाते थे। आज अगर मान लीजिए 90 रुपये पेट्रोल है तो आपके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो आप उन्नति किए या आप गरीब हो गए? महंगाई के ये नहीं है पैमाना कि महंगाई का मतलब, महंगाई का पैमाना है कि आपने उन्नति किया है, आप उन्नति के रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो महंगाई का पैमाना है कि जब उन्नति होगी, तरक्की होगी तो महंगाई बढ़ेगी और उसके साथ साथ लोगों की कमाई भी बढ़ती है। और ऐसी स्थिति में जब आप सोच समझें कि 2 साल कोरोना जो है उसने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया, उसके बाद कहीं ना कहीं नोटबंदी से थोड़ा इफेक्ट पड़ा, लेकिन तमाम स्थिति को कंट्रोल कर लेना दर्शाता है कि नहीं, वाकई आपने सत्ता पर जिसे काबिज किया है वो मजबूत हाथ है, मजबूत कमान के साथ आपके देश को चला रहा है। तो क्या आप वोटिंग भी करते हैं, सोशल वर्कर हैं, आपको क्या लगता है जनता नहीं समझ पाएगी, विपक्ष को कुछ भी नहीं, कोई भाव नहीं दे रहे हैं आप? 12 तारीख को फिर शिमला मीटिंग होगी। देखिए, ये सब तो मीटिंग होती रहेगी, सीधी सी बात है। पहले आप देखें दुनिया के हालात आज के दिन में क्या है। रणनीति रणनीति आप हमारे इंडिया के देख लें कि जो रूस अमेरिका के कहने पे हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया था उस ज़माने में कि रॉकेट हम उड़ा सकें, आज अमेरिका ये नहीं कह पा रहा है कि भाई आप रूस से तेल मत खरीदो, दबे जमान से कहा था, लेकिन आज हम अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहे हैं, हम अपने नीति पे, अपने भलाई के ऊपर में चल रहे हैं। रूस से हम तेल खरीदते हैं, यहाँ रिफाइन करते हैं और सारे ने बाइकआउट कर रखा है रूस का। तो आज हम यूरोपियन कंट्री को यहाँ से तेल हम बेच रहे हैं। सही है, समझिए कि सभी देशों ने रूस का बाइकआउट किया हुआ है और ऐसी स्थिति में भारत उसका डीलरशिप लिए हुए है, अन्य देशों को तेल पहुंचाया जा रहा है। और अब भारत वो भारत नहीं है जब दबाव में, किसी देश के दबाव में काम किया जाता था, क्योंकि भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश हैं और सबसे ज़्यादा जो युवाओं की फ़ौज है वो हमारे पास है, चाहे वो किसी सेक्टर में हो। आप आईटी में चले जाए, उद्योग में चले जाए या अन्य किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वर्किंग हैंड्स जो है वो भारत के पास है। और ये मोदी जी ने आज जब प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था तब भी उन्होंने ये बातें कही थी। चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा और चलूँगा, इन्हीं पैमाने को थोड़ा सा अब आगे खोलते हैं। 2024 का चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है और स्थिति ऐसी है कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुआ राहुल गांधी का, पैदल जो चले वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसका काफ़ी इफेक्ट हुआ। पप्पू वाली जो राहुल गांधी की एक तरह से उन पर छवि बना दी गई थी वो ख़त्म हो गई है। ये कांग्रेस ने भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप जिस राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं आप शायद वो नहीं है, वो मर गया। ये राहुल गांधी ने खुद कहा। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी का ये कथन किस लिए था? क्या वो वाकई वो पप्पू वाली जो छवि थी उसको मार रहे थे या मसला कुछ और है?
देखिए, राहुल गांधी, यही तो दिक्कत है कि राहुल गांधी खुद कब क्या कहते हैं और कब क्या कहते हैं, विरोधाभास उनकी बातों में है। आज भारत के पब्लिक, आम जनता उनको उस तरह से नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि राहुल गांधी कभी कुछ कह देते हैं और कभी कुछ कह देते हैं। अपनी ही बातों को वो एक तरह से काटते हुए नज़र आते हैं। मान लीजिए राहुल गांधी आज 50 साल के हुए हैं, 52 साल के, 50 साल शादी वादी की ना, शादी की छोड़ दें, 50 साल तक जो राहुल गांधी थे वो 52 साल में अब नहीं है। कल को 55 साल में फिर राहुल गांधी नहीं रहेंगे जो आज हैं। इससे क्या लगता है आपको कि क्या वो अपने आप को बनाते और मिटाते नहीं चल रहे हैं क्या? तो कुल मिलाकर दर्शक भी समझ रहे होंगे, और ये बात है, जब बात हो तो समझ में लोगों को आनी चाहिए। फिलहाल चौधरी साहब के फार्म हाउस में हम हैं और मल्टी डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी कंपनी चलती है। इस तरह के पोर्टेबल हाउस आप देख रहे हैं, ये बनाने का काम इनका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश सहित कई अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनके काम चलते हैं। और देश की बात तो छोड़ दीजिए, कई स्टेट में इनके प्लांट हैं, कई जगह पर ये काम कर रहे हैं, कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। चौधरी साहब, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, कांग्रेस ये कह रही है। व्यवसायियों के पास व्यापार नहीं है, 2-3 उद्योगपति जो हैं वही चमक रहे हैं, बाकी तो गिर गए। हम देखते थे चौधरी साहब के पास पहले एक छोटी कार हुआ करती थी, लेकिन अभी BMW आप भी लगाए हुए हैं। तो आपको भी कहीं भाजपा वाले फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहे कि आप भाजपा की वाहवाही करते रहते हैं? नहीं, हमें भाजपा से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। देश के लिए जो काम करे हम उसको मानते हैं। हमने कभी भाजपा का हमने वो झंडा नहीं उठाया, हमने मेंबरशिप नहीं ली, ना कांग्रेस की ली, किसी की नहीं ली है। जो देश के हित में सोचे हम उनके साथ हैं। अगर यहाँ की जनता के लिए कोई सरकार करती है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, केवल वाहवाही के लिए नहीं। वही हमारे केजरीवाल जी हैं, जो कार नहीं लेना है, कोठी नहीं लेनी है, वो आम आदमी के दिखावे में कितना खर्चा करता है। आपको पता है, आप प्रेस रिपोर्टर हो, कि एक शर्ट के पल्लू वो पेंट के नीचे रहे और एक खुला हुआ बाहर रहे। कुछ इस तरह से आम पब्लिक हम दिखें, उसके लिए बहुत उनके पीछे टीम है जो उनका फिगर बनाता है और दिखाना चाहता है। स्क्रिप्टेड बहुत कुछ होता है, चौधरी साहब ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, इस पर खुले तौर पर ना बोले, जनता खुद समझदार है। और दिल्ली की अगर बात हो तो दिल्ली की जनता बृहद रूप से सक्षम है इन सब बातों को समझने के लिए। मैंने कहा था चौधरी साहब प्राकृतिक प्रेमी भी है। चौधरी साहब, थोड़ा हम दिखाएंगे आपकी ये छोटी सी बागवानी, क्योंकि स्पेस बहुत लोगों के पास दिल्ली में होता है। आप अगर डॉक्टर के पास चले जाए तो वो आपको कहेंगे कि थोड़ा आप जो है भागदौड़ भरी ज़िंदगी से बाहर निकलिए, कहीं दूर दराज इलाके में जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए और जितना हो सके प्रकृति के बीच रहिए। तो ये चौधरी साहब का फार्म हाउस जो है वो पूर्णतः आपको यहाँ पर प्राकृतिक प्रेम दिखेगा। साथ ही साथ तमाम तरह की चीज़ें, ये सामने आपको अमरूद के पेड़ दिख जाएंगे, इसमें अमरूद लगी हुई है। कुछ दिन में ये फल जो है वो अमरूद का पकेगा और उसका भी हम कोशिश करेंगे, अगर उस बीच में हम आएंगे तो वो आपको दिखाएंगे भी। इधर देखिए आप, सब्जियों की बात चौधरी साहब ने कही थी, तो यहाँ ये जो आपको दिख रही है, ये जो लता है, ये तोरी की लता है और इसमें इसी तरह के फूल होते हैं। दिल्ली में अगर पर्सनली आप दिल्ली से होंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि ये किसके लिए हो। तोरी बस जानते होंगे। तो ये देखिए, ये होता है तोरी जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं। हालांकि इसको छुआ नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तोरी है, यही आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं और बड़ी ही आसानी से। चौधरी साहब, ये सब कैसे कर लेते हैं? इतना समय निकलता कैसे है? देखिए, मैं गांव का रहने वाला, बचपन में गांव में गुजारा, तो हमने जो भी वहाँ देखा, जिस माहौल में रहे, जो मिट्टी पानी में रहे, वो आज भी उस मिट्टी पानी हमारे अंदर में रचा बसा है, उसको हमने छोड़ा नहीं है। तो जब भी हमें मौका मिला तो हम प्रकृति के नज़दीक रहने की कोशिश की। बिजनेस भी चल रहा है और जैसे ही मौका मिला
तो हम प्रकृति के नज़दीक भी रहे। प्रकृति के नज़दीक भी रहे और ये नेचुरल सब्जियां जो है वो हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा इसको भी आप समझ सकते हैं। इधर करेला भी है, ये घिया का पेड़, मुझे पता है, मैंने भी इन सब चीज़ों को देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये घिया की जो है वो लता है और घिया की बेल है और इसी में आपको ये छोटे छोटे अभी दिख रहे होंगे, इनको बाती बोलते हैं हमारे यहाँ पर। हाँ। और ये बाती जो है यही बड़ी होती है तो घिया का प्रारूप है। हाँ, टमाटर, ये सलाद, ये आप सलाद ये देखिए। आप देखें, ये 200-250 रुपये किलो ये पत्ता मिलता है। बिल्कुल आजकल पैक में आता है ये सलाद के पत्ते। और देखिए जून महीना ख़त्म हो रहा है, इस महीने में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। ठंड में तो मिल जाएगा लेकिन गर्मी में ये नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं, देख रहा हूँ मैं ये सब आपने लगा के रखा है, धूप कम पड़े। जब धूप ज़्यादा हो जाता है तो उसके संरक्षण के लिए हम ये ग्रीन पट्टी जो है ये ऊपर से लगा देते हैं कि इसके ऊपर में असर ना हो, नहीं तो ये जल जाएगा। चौधरी साहब एक चीज़ और देखा मैंने, और खेती उतनी हद तक तो मैंने की नहीं है, लेकिन ये क्या है? अच्छा, ये शकरकंदी है। देखिए शकरकंदी मैंने खाया है लेकिन बेल मैंने भी आज तक नहीं देखा था। और ये बेल हमने अभी तैयार किया है। अब ये जुलाई में शकरकंदी के ये बेल लगाया जाएगा काट काट के ज़मीन के नीचे। अच्छा। और उसके बाद में उसमें से जो जड़ निकलेगा वो शकरकंदी तैयार होता है। इसकी बेल कटेगी, देखिए इसको यहाँ से काट लेंगे या जब ये बेल और फैल जाएगी तो काट जी सबको हम करीब करीब आप समझ लें 12 इंच 14 इंच के टुकड़े काटेंगे सारे। बेल तो बड़ा बड़ा है ये, और उसको काट करके हम इसको ज़मीन में फिर लगाते जाएंगे। और उसमें से जो तना जो है तना काटने से मरेगी नहीं? ना तो वो ज़मीन वो इसका तना पकड़ लेती है। बिल्कुल। तो देखिए बाद में फिर यहाँ शकरकंदी का बेल हमने आपको दिखाया, इधर बैंगन का पेड़ है ये, और ये मुझे लगता है वो बड़ा वाला भट्टा बैंगन होगा। इसको कहते हैं इधर कि वो भरता वाला बैंगन, भरता बैंगन हम लोग भट्टा बैंगन बोलते हैं और यहाँ भरता वाले बैंगन के नाम से इसे प्रचलित करके रखा होगा। एक चीज़ जो मुझे चौंका रही है वो ये कि गोभी की फसल जो है, मैं जब गांव जाता हूं तो कई बार मैंने लगाया और अच्छी खासी गोभी मेरे यहाँ पर होती है। लगभग 3 कट्ठा के आसपास का जो मेरा एरिया है, मेरे घर के पीछे वाला, उसमें यही होता है। और अभी गोभी का सीज़न मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आती है चौधरी साहब, तो ये भी क्या सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल, इसका वजह है अगर यही गोभी अगर हम ज़मीन में लगा दें तो बरसात का सीज़न आया नहीं है, आने वाला है। तो जैसे ही ये पानी में ज़्यादा इसके जड़ में पानी लग जाएगा तो ये सूख जाएगा। अच्छा, तो इसको आपने क्या किया हुआ है? अच्छा देखिए, ये देखिए ट्रे में लगाया हुआ बिल्कुल, ये देखिए ट्रे है, ट्रे के नीचे जाली है और जाली के ऊपर मिट्टी डाल के, ताकि पानी जितना इसको चाहिए उससे ज़्यादा ना हो और बाकी की पानी नीचे आ जाए। इधर देखिए ये अभी ये लग गया है। अब ये 1 महीने के अंदर में ये पूरे। तो इसको अब यहीं रहने देंगे आप या शिफ्ट करेंगे? नहीं, शिफ्ट वाले वो है। अच्छा, उसमें से निकाल के हमने शिफ्ट किया है। हाँ, उसको हमने इसमें शिफ्ट किया है, यही इसमें हमने शिफ्ट किया है। ये इसी में ये रहेगा और इसी में गोभी आपको, ये इस समय में तो बड़े गोभी नहीं होता। ये 3, 6, 9, 12 और 18 है। देखिए इतने से स्पेस में 18 गोभी, यानी 18 किलो। तो आप कह ही सकते हैं एक गोभी जो होता है उसकी साइज आधा किलो भी अगर मान ले तो कम से कम 9 किलो गोभी तो आपको मिल रहा है सिर्फ इतनी जगह में। ये आधा किलो से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है ना। वो जो सीजन में होता है आपके दिसंबर और जनवरी वाला गोभी, वो आपके किलो नहीं, यहाँ तो हमने 2.5 किलो का गोभी हमने निकाला, आपने देखा ये पीछे। बिल्कुल, लेकिन ये आधे किलो का रहेगा। बिल्कुल। अब थोड़ा बाहर से तो हमने दिखाया था आपको कि मल्टी डेकोर आखिर करती क्या है, थोड़ा हम अंदर भी चलेंगे, अंदर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पोर्टेबल हाउस जो है वो बनकर जब उसकी फिनिशिंग होती है तब आपको देखने में लगता है। इसके लिए हम चौधरी साहब के साथ अंदर चलते हैं और अंदर भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए फूल पत्तियाँ यहाँ मोगरा भी कहा जाता है, इसको बेली फूल भी कहा जाता है, और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा फैलती है जिसका जवाब नहीं। बिल्कुल, ये सुगंध जो है सुबह में जब आप उठते हैं उस वक्त जब ये फूल होती है तो वो खुशबू जो है आपको, परफ्यूम जब आप लगाएं तो परफ्यूम से ज़्यादा खुशबू जो नेचुरल खुशबू है वो इसकी होती है। और अब ये देखिए मुख्य दरवाज़ा है चौधरी साहब के पोर्टेबल हाउस का, और इसके अंदर हम चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि आखिर कितना शानदार
भव्य रूप से इसे बनाया गया है। यहाँ आप देखिए हर जगह सोफ़े लगे हुए हैं। वेटिंग हॉल ये आपका है। यहाँ आप अपना लिविंग हॉल बना के रह रहे चौधरी साहब अभी फ़िलहाल। और इस तरफ जो है किचन, शानदार किचन जिसको आप कहते हैं मॉडल किचन, वो बनाया गया है। एक तरह से आपको लगेगा किसी ऑफिस में आप गए। ये आपका वर्किंग टेबल है, अगर यहाँ कंप्यूटर आप रख देंगे और पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ और कुछ भी है कि नहीं है। इधर ये सारे ड्रॉल्स हैं, ये जो है ये सारे ड्रॉल है। और मॉडल किचन के रूप से सारा काम जो है ये फिनिशिंग चौधरी साहब के द्वारा कराई जाती है। और ये इन्होंने यहाँ पर अपना ये डमी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो लोगों को भी दिखाते हैं। कंसेप्ट ये होता है ओपन किचन जी। तो ये ओपन किचन सिस्टम है। आपने देखा ये चिमनी लगी हुई है, यहाँ पे कप बोर्ड वगैरह है, नीचे सारे सामान रखने के लिए हैं। ओपन में कुछ नहीं होता है। चौधरी साहब इधर अवार्ड भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपके। ये जो है हमने वेस्टेज से हमने ये डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है। अच्छा। हम जो स्टील का ट्यूब काम में लेते हैं वो डिफरेंट साइज के, अलग अलग साइज के। अच्छा, इसको वेल्डिंग कर दिया। सारे टुकड़े हमने, बड़े टुकड़े, उससे भी छोटे, उससे भी छोटे, उससे भी छोटे, और इस तरह से हमने एक फ्रेम बना दिया। डाइनिंग टेबल बन गया ये, और शानदार डाइनिंग टेबल लग रहा है। ऐसा नहीं लगेगा आपको, अगर आप मार्केट में इसको खरीदने जाएं तो आपको ऐसा दुकान वाले बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि वेस्टेज से बना हुआ है, ये बताएंगे कि इसकी कीमत जो है 1 लाख रुपए के आसपास होगी, क्योंकि बना इतना शानदार तरीके से है, इस कदर बनाया गया है, इतनी अच्छी फिनिशिंग लग रही है। चौधरी साहब ने बताया वेस्टेज से बनी है। और अब देखिए ये मल्टी डेकोर्स के अवार्ड हैं जिनमें कई सारे अवार्ड शामिल हैं। MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मेक इन इंडिया के लिए ये अवार्ड चौधरी साहब को मिला है। SME आइकन अवार्ड मिला है। उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। और अन्य कई अवार्ड जो है वो चौधरी साहब का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। चौधरी साहब, सवाल ये उठता है, अभी हमने देखा है कि आप खेती भी कर रहे हैं, हल्की फुल्की किसानी तो कर लेते हैं, व्यापार भी संभाल लेते हैं, और थोड़ा बहुत समाज सेवा, चाहे पूर्वांचल समाज के हित की बात हो या फिर आप जैसे MSME के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, कोई संस्था भी आप चला रहे हैं, तो सभी के लिए समय निकालना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं यार मैं काम में इतना व्यस्त हूँ कि कुछ और कर नहीं पाता, संदेश क्या रहेगा? ऐसा है, आप जितना व्यस्त रहते हैं उतना ही आप खाली भी रहते हैं। आपने देखा कि इतने सब कुछ हम संभाल रहे हैं, उतना ही हम खाली भी रहते हैं, बिल्कुल बिजी नहीं रहते। में आपकी फैक्ट्री भी है? हाँ, फैक्ट्री भी नज़दीक है, ये भी है। संस्था अभी दोपहर में हम किसी संस्था में गए थे। हम लोग स्कूल चला रहे हैं, प्रतिभा विकास केंद्र जी। फरीदाबाद में 4 प्रतिभा विकास केंद्र चल रहा है। अभी योग दिवस पे हम उसी में थे। बच्चों ने क्या सीखा, योगा से क्या समझा, सारे हम वहाँ करवा रहे थे और बच्चे से समझ रहे थे कि बच्चे ने क्या सीखा। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। आप ये ना समझे कि बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में ही बिजी हैं या क्या। ये ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम हैं, इसको ग्राउंड ही बोलते हैं, लोअर ग्राउंड बोलते हैं आप? नहीं, ये तो ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड। इसके ऊपर भी अगर बनाना चाहे तो कितने फ्लोर बन सकते हैं? इसके ऊपर में जितने फ्लोर आप बनाना चाहें। अभी हम बम्बई में बनाने जा रहे हैं 5 फ्लोर के बिल्डिंग। अच्छा। हाँ। और ये अपना जो है वो ये डबल स्टोरी है, इसको आप डबल स्टोरी कहें या डुप्लेक्स कोठी कह लें। बिल्कुल। नीचे फर्श भी दिखा दें, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार आपको फर्श भी दिखाए नीचे कि किस तरह से यहाँ मार्बल्स लगी हुई है और कितना सुंदर आपको लगेगा। गर्मी में भी कहावत है कि अगर आपके घर का इंटीरियर ठीक है, अगर आपने अपने घर को अच्छे से डिज़ाइन कराया हुआ है, तो इसके लिए भी अलग तरीके से टिप्स दिए जाते हैं कि आप जितना ग्रीनरी को नज़दीक रखेंगे उतनी कम जो है। अब मेरे कैमरा पर्सन ऊपर चलेंगे और हम भी आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर आप ये देखें पहले यहीं पे। अच्छा। सिंपल चक्कर प्लेट होता है, चकर्ड प्लेट को हमने बैंड किया। अच्छा। और ये सीढ़ी हमने उसकी बना दी। अच्छा। चक्कर प्लेट की है, सिंपल सी, और मजबूत काफ़ी है, पता नहीं चल रहा है। ये स्टील है, स्टील से मजबूती और क्या आएगी। दूसरा, ये हमने डिजाइन के लिए, अच्छा, ये हमने 8 mm का सरिया लिया, दोनों साइड में थ्रेड काट दी जी। और नट बोल्ट करके इसको हमने हैंग कर दिया। अच्छा, ये इसी से हैंग है, मतलब जो वजन है वो इस पे है। हाँ, ये एक देखने में इसका लुक अपना आ गया। बिल्कुल।
अब थोड़ा अंदर की तरफ हम आपको ले चलते हैं। उससे पहले मैं दिखाऊंगा, चौधरी साहब जब तक अंदर की लाइट ऑन कर दें, और मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखिए आप, ये तमाम जो है सीढ़ी को देख लीजिए, कितना सुंदर और भव्य नज़र आ रहा है आपको यहाँ से। जिस तरह से चौधरी साहब बोल रहे थे कि सिंपल प्लेट्स जो है ये स्टील की वो दी हुई है, ये हैंग किया हुआ है इस तार से, और इसी से वो पूरी जो है लटकी हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे और क्या चीज़ है, यहाँ जब आप ऊपर आते हैं तस्वीरें देखिए, यहाँ एक पेंटिंग लगाई गई है गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की, और इधर जो है आपको कृष्ण जी दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा जो है वो आपको यहाँ पर लग रहा है। अब आप जब ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, ये आपका हॉल है, और यहाँ पर आप अपने 2-4 सोफे और भी रखकर और अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। लिविंग एरिया है, और इधर बेडरूम है। अब बेडरूम दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से यहाँ पर चौधरी साहब ने बेडरूम बनाया हुआ है। कमरे के अंदर आप एंट्री करते हैं, और आज हमने सोचा है कि चौधरी साहब क्या करते हैं उन कामों से भी आपको रूबरू कराया जाए। एसी सामने लगी हुई है, ये सारे विंडो हैं। जब थोड़ा शाम होगा तो आप अगर कर्टन उठाना चाहें उठा सकते हैं। एक तरह से नेचुरल जो आनंद है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ से नीचे का जो है, जहाँ अभी हम बैठकर बात कर रहे थे चौधरी साहब से, वो एरिया भी आपको दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ से आप पूर्णतः आनंद ले सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बालकनी बनाया। चौधरी साहब ये ऊपर कैसे जाएगा, थोड़ा करके भी दिखाएं। देखिए चौधरी साहब दिखाएंगे आपको। अभी हम इसको ऊपर कर रहे हैं, कर्टन ऊपर हो रही है। देखिए अब कितना नेचुरल, आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप शाम में सुबह में उठते हैं और यहाँ से सिंपल अपना जो है कर्टन उठाते हैं, पर्दा उठाते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ का नज़ारा दिखता है। तो ये, और बालकनी में आप देखिए, बालकनी में एंट्री के लिए यहीं से दरवाज़ा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ शीशा खोल के जाएंगे या दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा समझ में नहीं आ रहा था है भी कि नहीं है, लेकिन यहाँ ये आ गए हम बालकनी में। और बालकनी में जो चौधरी साहब ने यहाँ पर जिस तरह से तैयार किया हुआ है, आगे देखिए आप शेड, उसके साथ में यहाँ ग्रास वाली जो मैट है वो लगी हुई है। कुल मिला के ऐसे लग रहा है घर से निकले और गार्डन में आ गए। चौधरी साहब ये थीम किस तरह से, मतलब क्लाइंट जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। और कुल मिला के आपको क्या लगता है, जो आम घर होते हैं, जैसे ये बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनी हुई है बगल में हम देख रहे हैं, उनके मुकाबले में और इस घर में, दोनों में लाइफ में क्या अंतर होता है? और अगर बात हो बनाने में खर्च की, तो ये महंगा पड़ता है या वो महंगा पड़ता है? जी नहीं, ये महंगा नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अर्थक्वेक वगैरह के लिए सबसे सेफ बिल्डिंग है। अच्छा, स्टील स्ट्रक्चर है। आज के दिन में पीईबी बिल्डिंग बन रही है, या दूसरा जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग जो बन रही है, वो आजकल स्टील के ऊपर ही सारी बिल्डिंगें बन रही है। अभी आपने देखा कि 2 साल के अंदर में संसद भवन तैयार हो गया जी। कैसे हुआ? नया संसद भवन हाँ, तो ये स्टील स्ट्रक्चर पे टोटल खड़ा है। उसके बाद में ड्राई वॉल, ये जो आपने देखा है हमारे इसमें, ये सारे ड्राई वॉल है। ये वो ईंट गारे का नहीं है, ये ड्राई वॉल है। तो गर्म ज़्यादा होता होगा ना? नहीं, इसके अंदर में रॉ कूल भरा जाता है। बहुत एक तरह से मैं थोड़ा सा आम भाषा में दर्शकों को समझाऊंगा। आपने देखा होगा ग्लास सोप की बात होती है, ग्लास वूल, रॉ कूल होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये जो आप पोर्टेबल हाउस देख रहे हैं, ये आपके घर से ज़्यादा आपको कूल रख सकता है, क्योंकि इस दीवार के पीछे और बीच में जो है वो चौधरी साहब ने रॉ कूल भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर वो आपको सूर्य की गर्मी हो, तपन हो, महसूस नहीं होने देगा। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जब एसी चलाते हैं तो आपको जैसा फील होता है वैसा ही फील आपको इन घरों में होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं आज तरक्की किस तरह से हो रही है। जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी, अब मैं थोड़ा ये भी बता दूं, बिल्डिंग मैंने पहले भी देखी हुई थी। तो चौधरी साहब जब बिल्डिंग बना रहे थे तब मैंने इनसे पूछा कि चौधरी साहब ये क्या कर रहे हैं आप, डब्बा डब्बा ऊपर रख रहे हैं, कैसा बनेगा? काफ़ी हंसी मजाक भी हुई थी। तो चौधरी साहब ने बोला था जब बनेगा ना अभिषेक जी तब आप देखिएगा। और मैं दंग हूँ। आप समझ सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास जगह है, वो ऐसी चीज़ों को
प्राइमरी रूप से बनाते हैं वेकेशन मनाने के लिए, साथ ही साथ पिकनिक मनाने के लिए, अपने फार्म हाउस पर ऐसे सेटअप बनाने के लिए उनके यहाँ जब आप जाएंगे ये सेटअप आपको दिख जाएंगे। और बहुत मुश्किल से आज हमने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि एक बार हम चाहते हैं चौधरी साहब दिखाया जाए दर्शकों का। तो अब थोड़ा अंदर चलते हैं हम, इधर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वॉशरूम दिखाते हैं। इसी बेडरूम के अंदर ये वॉशरूम है और मेरे कैमरा पर्सन आपको यहाँ से दिखाएं कि किस तरह से इतने कम स्पेस में इस कदर इस वॉशरूम को बनाया गया है। इधर आपको देखिए बाथ बेसिन है, उधर आपका कवर्ड है और उधर नहाने के लिए आपके पास स्पेस मिल जाता है, टब है। तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। तो कुल मिलाकर एक तरह से किसी लग्जरी होटल में आप हैं ये प्रतीत होता है। और अंदर हम बैठे हुए अभी ना यहाँ फैन चल रहा है ना ही एसी ऑन किया है। गर्मी उस कदर नहीं है, गर्मी है लेकिन उस कदर नहीं है। इसलिए मैं स्वेच्छा से ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे घर भी जो है वो काफ़ी सेफ़ हैं। और आप अगर एक बार घर बना लेते हैं ईंट पत्थर और इन तमाम चीज़ों से तो आप उसको हटा नहीं सकते। इस घर की खासियत ये भी है कि आप आज अगर चाहेंगे कि आपको इसी प्रारूप में इनको हटाकर इस जगह से किसी दूसरे जगह पर देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और अब आइए आपको मेन बेडरूम दिखाते हैं हम यहाँ पर। मेरे कैमरा पर्सन आएंगे अंदर और वो आपको दिखाएंगे यहाँ पूरा नज़ारा। सबसे पहले तो जैसे ही आप इस बेडरूम में घुसते हैं आपको दिख जाएगी वहाँ पर बड़ी सी LED टीवी। इधर आपका बेडरूम है, उधर आपका वॉशरूम है, तमाम तरह की चीज़। तो 2 बेडरूम यहाँ पर किस कदर बना हुआ है। चौधरी साहब जो कॉन्सेप्ट है किसी को जब आप दिखाते होंगे कि ये सैंपल है हमारा, ये बनाते हैं, तो वो मान जाते होंगे कि ये वाकई में पोर्टेबल है। पोर्टेबल को तो हम लोग सोचते थे जो मज़दूरों के लिए बनता है, छोटे छोटे डब्बे बना के रख देते हैं, उसी के अंदर सब चीज़ होता है। इतना सुंदर कैसे हो सकता है पोर्टेबल? नहीं, देखिए, पोर्टेबल हाउस का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक लेबर के लिए बने या 5 स्टार होटल के लिए बने। लोगों की ज़रूरत क्या है, आपके जो ग्राहक हैं जी, जहाँ पे दुनिया ये कहती है अपने प्रोडक्ट लेकर के कि मैं ये बेच रहा हूँ जी, मेरे पास तो ये है जी। मैं कहता हूँ कि आपको क्या चाहिए वो मैं प्रोड्यूस करूँगा, वो मैं आपको बना के दूँगा। ये बात है। तो जिनको कस्टमर को क्या चाहिए वो बन सकता है, वो बना के देंगे। चौधरी साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, मैंने आपको बीच में टोका। मैं ये कहना चाहता था कि किसी कंपनी को लेबर कॉलोनी चाहिए होती है तो हम लेबर कॉलोनी बना के देते हैं जी। वहीं पे साइड ऑफिस चाहिए तो साइड ऑफिस बना के देते हैं जी। वहीं पे उनको रेजिडेंशियल चाहिए कि भाई हमारे जो इंजीनियर्स वगैरह रहेंगे उनके ठहरने के लिए, रहने के लिए, तो हम उस हिसाब से घर बना के देते हैं। और कोई उद्योग, होटल उद्योग जो है वो अगर कहता है कि हमें तो उद्योग, होटल उद्योग चलाना है तो उसके लिए हम इस टाइप के लग्जरियस रूम बना के देते हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं मिलेगा सब। रिक्वायरमेंट क्या आपकी है वो आप बताएं, बस बताने की ज़रूरत है।